चलो बाबू, प्रश्नावली 1.2 फिर से शुरू कर देते हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 देख लिया हुआ था। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें फिर से समझ आइए। ये लेटा हुआ लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ा हुआ लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम वाई अक्ष बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, इसको एक नाम और देते हैं एक्स अक्ष को, इसको हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिक्सा। और वाई अक्ष को हम बोलते हैं कोटि। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये लाइन है, इस पे एक्स अक्ष का 0 है तो ये 0 हो गया। फिर 0 से इधर गिनती बढ़ेगा तो 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता जाएगा। फिर इधर 0 से इधर क्या होगा? माइनस में, -1 -2 -3 -4 सब इक्वल डिस्टेंस में होगा। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस का भी 0 यहीं पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5। फिर नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो 0 0 आया ना बाबू, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु बोलो, या इंग्लिश में ओरिजिन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देखो, यहाँ पे 0 0 है, पहले x है और y है, तो जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो हमेशा पहले x लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो सिर्फ 4 लिखा है, तो 4 तो x पे है, इसका y कितना है? 0। ये बात ध्यान रखना, ये 4 0 है, ये कितना 0 है? 3 0। ये कितना है? 2 0। ये बात ध्यान रखना, यानी कि x एक्सिस पे y क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये 0 है तो ये सभी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, x अक्ष पर y हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और निर्देशांक हमेशा हम x y, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, तो इसी तरह से यहां भी हो जाएगा। ध्यान से देखो कि भैया 1 नहीं है, ये क्या है? 0 1। ये क्या है? 0 2। ये क्या है? यानी कि y अक्ष पर x हमेशा क्या होगा? x हमेशा 0 होगा। बात समझ गए? जब भी निर्देशांक पढ़ेंगे तो x y साथ में लेके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कहेगा x अक्ष पे 5 है तो 5 नहीं, 5 0 है। और y अक्ष पे कहेगा 3 है तो 3 नहीं, 0 3 है। बात समझ गए? तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभी साइन का कोई जरूरत नहीं है, बट मैं बता देता हूं, x इधर प्लस है, y इधर प्लस है, तो ये प्लस x का और y का प्लस। इधर x माइनस में है, y इधर प्लस में। इधर x माइनस में है और y भी माइनस में। x प्लस में है और y माइनस में। तो ये साइन होता है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश का साइन, तीसरा का साइन, चौथा का साइन हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो हम बता दें। अब देखिए भाई, पहला एक्सरसाइज में यही वाला चीज था। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज में बस इस चीज को बढ़ा दिया। ठीक है, पहला एक्सरसाइज में जो आपने पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि भैया ये जो था हमारा वाई एक्सिस था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कलर, और ये जो हमारा था एक्स एक्सिस। लेटा हुआ लाइन क्या होता है? एक्स एक्सिस। तो इसको थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूं, ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। अरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का ये 0 0 है, इसका मतलब मूल बिंदु है ये, तो ये 0 0 मूल बिंदु हो गया। तो इधर से क्या होगा? माइनस वाला -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चलेगा। ठीक है, इधर हो गया वाई एक्सिस का निगेटिव नहीं दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये पॉइंट है P। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे O, इस पॉइंट को बोलेंगे W1 W2 D1 R3। इधर है B आपका, इधर है A आपका, इधर है आपका C, यानी कि O A B C बन रहा है, और इधर है R F O P बन रहा है। ठीक है, ये सब वर्ड्स पहले ध्यान से देख लो कि कहां कहां पे कौन सा वर्ड्स है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहां तक पूरा लिखा है कि एक आलेख पत्रक पर एक्स अक्ष ये बना है, वाई अक्ष ये बना है, और मूल बिंदु को अंकित कीजिए। ये कर लिया गया है। कह रहा है एक्स अक्ष पे -7 0 से लेके 13 0 तक, -7 0 से लेके 13 0 तक। भाई -7 0 ये रहा, -4 -5 -6। ठीक है, तो -7 0 यहां पे होगा ना, -7 0 कहां होगा? एक लाइन इधर। 7 0 से लेके 13 0 तक, 7 0 से लेके 13, एक थोड़ा एक्स्ट्रा और बढ़ा लीजिए, ये 12 तक दिया, आप 13 तक बढ़ा लीजिए।
और y अक्ष पे 0 - 15 से लेके 0 12 तक बिंदुओं का अंकन कीजिए। यानी कि ये आपको कह रहा है पहले अंकन कीजिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। चलिए भाई, -7 और ये ऐसे लेते हैं पहले, जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से। कह रहा है -7, तो -7 मान लेते हैं यहाँ होगा, तो फिर ये -6 -5 -4 -3 -2 -1। और कहाँ तक जाने के लिए कह रहा है? 13 तक। ये तो बहुत जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 मान लेते 13, छोटा छोटा बना दिया, ठीक है ना। समझ जाओगे ना, 13 और 0 हो गया, ठीक है। अब आइए भाई, अब कह रहा है y अक्ष पे -15। भाई -15 तो और भी बहुत नीचे हो जाएगा। चलिए भाई ले लेते हैं, मान लेते हैं ये -1 -2 -3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। ये हो गया आपका 0 और -15। कहाँ तक लेना है? ऊपर में 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 और 12 हो गया, ले लिए। अब क्या कह रहा है? अंकन कीजिए। 1 सेंटीमीटर 1 इकाई का पैमाना है, यानी कि ये जितना जितना है ना 1 सेंटीमीटर ही लेना है, ठीक है। और चित्र 1.5 का उपयोग करते हुए अगले पृष्ठ पे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि इस वाला चित्र का प्रयोग करना है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देना है। समझ गए? तो ये तो हमने बना लिया, कोई दिक्कत? चलिए भाई, अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए काम करते हैं। कह रहा है रियान की आयताकार अध्ययन मेज को इस प्रकार रखिए कि इसके 3 बिंदु 8 9 पे आए, 11 9 पे आए और किस पे आए? 11 7 पे। तो चलिए भाई, हम यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले कह रहा है 8 9, तो चलिए नंबरिंग करना स्टार्ट कर दें। एक्स पे कितना है? 8, वाई पे कितना है? ये तो जानते हो ना, 8 9 का मतलब क्या होता है कि एक्स पे 8 है और वाई पे 9 है। तो एक्स पे 8 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, और वाई पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। मिलाइए भाई इसको, ये यहां पे मिल गया। बात समझ गए? इस पॉइंट को लिख दीजिए थोड़ा सा, 8 और 9, कोई दिक्कत? फिर क्या कह रहा है? 11 और 9, एक्स पे 11, तो भाई ये 8 है 9 है 10 है, ये कितना है? 11। तो ये भी ऐसे जाएगा, तो यही पॉइंट मिलेगा ना, ये हो गया 11 और 9, कोई दिक्कत? अब आइए 11 और एक्स पे 11 है, वाई पे कितना है? 7, तो भाई 9 के नीचे कितना होगा? 8 और उसके नीचे 7, तो 11 और 7 बोला है ना, तो 11 7 कहाँ जाएगा? यहाँ पे, तो ये हो गया 11 7। बताओ कहाँ पे मिला? कहाँ पे मिल गया? यहाँ पे मिला ना। तो भैया अब कह रहा है मेज का चौथा पाया कहाँ होगा? तो जहाँ पे मिलेगा वहीं पे होगा। तो ये, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 8, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 7। एक्स पे 8 गया और वाई पे 7 गया, तो ये पॉइंट कितना हो गया? 8 और 7। बात समझ गए? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं? अब आइए भाई, क्या मेज के लिए एक सही स्थान है? तो हाँ भाई, मेज के लिए एक सही स्थान है, क्योंकि 8 से इधर वाला सारा जगह क्या है? खाली है। इधर अगर मेज रखता तो रखा पाता? नहीं। बेड के ऊपर मेज रखोगे? नहीं। तो भैया इधर से इधर सारा स्थान खाली है, तो मेरा स्थान भी इधर से बन रहा है, 8 के बाद ही बना है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेज के लिए ये सही स्थान है या नहीं है? हाँ है, मेज का सही स्थान, ठीक है। अब क्या कह रहा है? मेज की चौड़ाई क्या है? तो मेज की चौड़ाई किसको कहते हैं? इसको कहते हैं चौड़ाई। तो y एक्सिस भाई कितना है? y एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं, ये खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? y एक्सिस। तो y एक्सिस खड़ी लाइन को घटाओ, तो y एक्सिस इसका 9 है और इसका 7 है, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2। बात समझ में आया? तो चौड़ाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसकी लंबाई क्या है? तो लंबाई की कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन लंबाई है, तो इसका x एक्सिस। तो 11 में से किसको घटा देना है? 8 को, तो 11 - 8, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? सॉरी, चौड़ाई हो गई 2, लंबाई कितनी हो गई? 3। बात समझ गए? लंबाई ये होता है, चौड़ाई ये। तो ये लेटी हुई लाइन है तो x एक्सिस घटा है, और ये खड़ी लाइन है तो इसमें क्या घटा है? y एक्सिस घटा है। क्लियर है? अब भाई, क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हैं? तो इसमें आप मेज की ऊंचाई नहीं बता सकते हैं। मेज की ऊंचाई बताने के लिए आपको 3D पिक्चर होना चाहिए। ये जो है ना 2D है, ये कितना है? 2D है, तो इसमें 2 ही चीज बता सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई बताने के लिए 3D होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको नहीं पढ़ना है ये सब। चले आगे। चलिए, अब कह रहा है सेम क्वेश्चन, ठीक है। यदि स्नानागिरी के द्वार पे कब्जा B1 पर है, इसी पिक्चर का यूज कर लेते हैं,
और यह शयन कक्ष की ओर खुलता है। तो B1 कहाँ है? तो भैया ये स्नानागृह है, नहाने वहाने वाला, और ये सोने वाला। B1 भाई दरवाजा है, ये B1 यहाँ पे है, ठीक है। और यह शयन कक्ष की ओर खुलता है, यानी कि ये B1 दरवाजा किधर, इधर से सोने वाले की ओर खुलता है, ठीक है। तो क्या यह अलमारी से टकराएगा? तो भैया दरवाजा B1 से लेके कहां तक है? B2 तक, ठीक है। B2 का पॉइंट है 0 और 4। 0 4 क्यों? क्योंकि खड़ी लाइन है, याद है। और इसको क्या बोल देंगे? 0 और 1.5, यही बोलेंगे। तो दरवाजे का चौड़ाई क्या है? दरवाजे की चौड़ाई, तो दरवाजे की चौड़ाई को हम y एक्सिस को घटाते हैं ना। चौड़ाई तो यहाँ पे खड़ी लाइन है, तो y एक्सिस कितना है? 4 में से किसको घटाएंगे? 1.5 को। तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? 2.5 है, 2.5। अब एक बात मुझे ये बताओ, क्या मैं इस दरवाजा को खोलूंगा तो क्या ये अलमारी से टकराएगा? तो देखो दरवाजे का चौड़ाई कितना है? 2.5, ये 2.5 है। ये अगर 2.5 खुलबो करेगा तो यहां से लेके यहां तक लेंथ कितना है? 3। तो क्या ये वाला दरवाजा इसमें टच करेगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो लिख दीजिएगा O से W1 की बीच की दूरी, O से W1 की बीच की दूरी कितना है? 3। और दरवाजे का चौड़ाई, दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? 2.5, ठीक है। तो 3 बड़ा हुआ और 2.5 क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसलिए दरवाजे से नहीं, सॉरी अलमारी से नहीं टकराएगी, अलमारी से नहीं टकराएगी, नहीं टकराएगी। बस हो गया, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना, समझे। अगर ये अगर वो वाला बड़ा हो जाता, 2.5 वाला बड़ा हो जाता, तब ये टकरा जाता, ठीक है। चलते हैं अगला। अरे इसमें और कोई क्वेश्चन है? नहीं। अब फिर क्या कह रहा है? यदि द्वार अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई का बनाया जाए तो इस संदर्भ में आप क्या कुछ परिवर्तनों का सुझाव देंगे? अगर इस दरवाजा को तुम थोड़ा और चौड़ा कर दोगे तो ये तो भाई अलमारी से टकरा जाएगा। तो अगर हमको चौड़ा बनाना है तो हम एक काम और क्या कर सकते हैं? अलमारी को थोड़ा इधर खसकाना पड़ेगा हमको, ठीक है। दूसरी बात, अगर ज्यादा चौड़ा बनाएंगे तो ये बेड पे टकराएगा, तो हमको थोड़ा नीचे से करके बनाना पड़ेगा, नहीं समझे। तो ये सब थोड़ा, ये आपके ऊपर का क्वेश्चन का जवाब है, ठीक है, अपने हिसाब से दे देना। क्लियर है? चलिए अब आइए रियान का स्नानागृह की ओर देखिए। रियान का स्नानागृह है ये, इसकी ओर देखना है। कह रहा है OFRP के निर्देशांक क्या है? तो भैया सबसे पहले O ये रहा, F कौन रहा? ये रहा, R कौन रहा? ये रहा, P कौन रहा? ये रहा। इसके निर्देशांक बताइए। निर्देशांक का मतलब होता है x और y होता है, ठीक है भैया। O का निर्देशांक तो तुमको पता ही है, क्या है? 0 0, ठीक है। F का निर्देशांक बताओ। F कहाँ है? F है y एक्सिस पे। y एक्सिस पे कहाँ है भाई? 8 के बाद 9 पे। तो y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस पे x कितना होगा? और y तो खुद ही कितना है? 9। तो f कितना हो गया? 0 9। r के बारे में बताइए, r कहाँ है? तो r है भाई यहाँ पे, ये 9 पे गया, और x कहाँ पे गया? ये -6, तो -6 है ये x, और ये कितना है? 9। हो गया कि नहीं? तो ये -6 और 9। और भाई आप पूछ रहा है आपसे क्या है, कहाँ गया? हाँ P का। तो P का निर्देशांक, P किस पे है? x एक्सिस पे, लेटी हुई लाइन पे है। तो लेटी हुई लाइन को x एक्सिस कहते हैं ना। तो x तो है भाई -6, तो y कितना होगा? 0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होगा? 0। तो ये हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए भाई, ये वाला काम खत्म। अब आइए, रियान के स्नानागृह में फव्वारा क्षेत्र का आकार क्या है? फव्वारा क्षेत्र ये है आपका फव्वारा क्षेत्र, ठीक है। आकार क्या है? इसके चारों कोनों के निर्देशांक लिखिए। भैया इसका भी निर्देशांक नहीं लिख सकते हैं? तो भैया मैं यही इसी में लिख देता हूं ब्लू कलर से, ठीक है। ब्लू कलर दिखेगा, दिख रहा है ना। देखिए h का, h भाई ये है -3, ठीक है। तो ये -3 हो गया। और ये देखो 6 है, ये किस पे है? 6 ऊपर में 7, 6 है, 6 4 यहाँ 3 4 5 6, तो ये हो गया -3 6। इसी पे आइए, इसी लाइन पे नहीं है ये वाला पॉइंट, तो ये है आपका -6, ठीक है। और ये वाला कौन हो गया? 6,
यानी कि लेटी हुई लाइन किस पे है, -6 पे, और खड़ी हुई लाइन किस पे है, 6 पे। तो ये पॉइंट मिल गया। ये वाला पॉइंट तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट डब्लू वाला पॉइंट, तो डब्लू वाला पॉइंट यहीं से आएगा। तो ये हो गया आपका 9, और एक्स एक्सिस यहाँ से खींचना पड़ेगा। ये किस पे टकराया, नहीं 2 पे, 2 पे, तो ये हो गया माइनस है इधर, तो ये हो गया -2 और 9। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया। कोई दिक्कत, चारों पॉइंट आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है, प्रक्षालन पत्र, वाश बेसिन। वाश बेसिन कहाँ है भाई, हाँ ये है वाश बेसिन जिसमें मुंह हाथ धोते हैं, ये ठीक है। अब कह रहा है वाश बेसिन 3 फुट 2 फुट और प्रसाधन के लिए 2 फुट 3 फुट का स्थान चिन्हित कीजिए। इन स्थानों के कोनों के निर्देशांक लिखिए। भैया वाश बेसिन के लिए 3 फुट लंबा, 3 गुने 2 है ना, तो ये लंबा हो गया और ये चौड़ा हो गया। चलिए भाई, तो इस बार लंबा हमको लेना है, इस सबको मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा रिकॉर्डिंग में देख लेना। चलिए लंबा इस बार ये वाला ले लिया है, ठीक है, और चौड़ा इस बार ये ले लिया। ये बेसिन 2 फुट चौड़ा कहाँ है रे, ये तो 1 ही फुट चौड़ा है। अगर मैं इस हिसाब से, इसके हिसाब से लूंगा, इसका क्या निर्देशांक है, तो इसका निर्देशांक तो 1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट तो -6 हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला अरे नीचे से कहाँ से मिलेगा रे, यहाँ से मिलेगा, 0.5 से मिल जाएगा, ठीक है। इस निर्देशांक की बात करें तो ये इधर -5 है, और ये फिर से किससे मिलेगा, 0.5 से मिलेगा। फिर इस पॉइंट की हम बात करें तो फिर से ये 2 पे जाएगा और ये -5 पे आएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, -5 और +2, ठीक है। अब इस पॉइंट की बात करें तो ये तो 2 ही पे है, 2 और ये किस पे है, -5 पे। क्लियर है। अगर ये है तो ठीक है, फिर शौचालय का भी ऐसे ही कर देना, इसको ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है, उसका निकल गया है। नहीं तो खुद से अगर बनाना है, क्या कह रहा हूं मैं, खुद से अगर बनाना है, खुद से क्या कह रहा है, 3 लंबा और 2 फुट कितना लेना है, चौड़ा। 3 2 फुट और 3 फुट लेना है। नहीं, यहां पे फुट का क्वेश्चन है, उसको ऐसे ही रहने दो, फुट को नहीं तो फिर सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि एक इकाई जो है ना, इसके बीच में कितना सेंटीमीटर है, 1 ही सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब आओ, घर के अन्य कमरे। रियान कमरे के प्रवेश द्वार तक भोजन कक्ष से होकर जाता है। अब भोजन कक्ष कहाँ है भाई, नहीं पता चल रहा है। जिसकी लंबाई कितनी फुट है, 18 फुट, और चौड़ाई कितनी है, 15 फुट, ठीक है। भोजन कक्ष की लंबाई बिंदु P से लेकर A तक है। बिंदु P से लेकर कहां तक है, A तक, ये रहा, ठीक है। हाँ 18 ही है इसका मतलब। तो अगर इस हिसाब से अगर हम ले, अच्छा अगर इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर थोड़ा सा बैक वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, 12, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 6 पे है। कितना है, 6। तो भाई है -6, लेकिन लंबाई तो 6 ही होगा ना, तो पूरा हो गया 12 6 18। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 18। भोजन कक्ष की लंबाई इतने तक है। भोजन कक्ष का रेखा चित्र खींचिए और इसके कोनों के निर्देशांक को अंकित कीजिए। यानी कि कह रहा है लंबाई 18 फीट, इसकी लंबाई 18 फुट और चौड़ाई 15 फुट है, ठीक है। अब सुनिए, यहां से आपको क्या कह रहा है, सुनिए थोड़ा। P, ये वाला पॉइंट को मैं यहां लिख रहा हूं, P O A को, ये P है, ये O है, और ये कितना है, A है। O हो गया आपका 0 0, ये हो गया आपका -6 और 0, और ये हो गया आपका 12 0, ठीक है। यहां से दरवाजा जाता है, ठीक है। कह रहा है रियान के कमरे के प्रवेश द्वार तक भोजन कक्ष से होकर जाता है। तो जिसकी लंबाई कितनी है, 18 फुट, और चौड़ाई कितनी है, 15 फुट। तो आप क्या कीजिए, यहां से नीचे 18 तक ले लीजिए, -18 तक, ठीक है। और चौड़ाई कितना कह रहा है भाई, चौड़ाई कितना है, 15 फुट। तो 15 फुट कैसे लीजिएगा, ऐसा करिए, तो ये करिए, ये भी तो 18 फुट है, तो इसको ले लीजिए 15, इसको कितना ले लीजिए, 15। चलिए ये 15 फुट हो गया, और ये यहां से अगर यहां तक ऐसे करके कर देंगे तो ये हमारा नहीं हो जाएगा, देखो तो हो गया।
ये चौड़ाई कितनी हो गई 18 फुट, ये 18 तो ये भी, और ये तो ये भी। अब इसका निर्देशांक, ये वाला तो ऊपर वाला निर्देशांक निकल ले है, इसका इस निर्देशांक को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0 और 15, 15 नहीं -15, -15 क्यों भैया, इससे ऊपर गया है प्लस, इसके नीचे आए हैं तो माइनस, ठीक है। ये 0 -15, तो ये भी तो हो गया -15 ही, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कितना होगा ये वाला ना, तो ये कितना हो गया 12। इधर आइए, ये वाला एक्स एक्सिस कितना हो गया -6, और ये हो गया -15। ये निर्देशांक और ये मिल गया, कोई दिक्कत। कैसे हमने क्या पता है ना, चौड़ाई तो मेरे पास 18 फुट था ही, तो मैंने कहा यही चौड़ाई है। अब 15 बस मैंने वाई एक्सिस का लंबा खींच दिया। क्लियर है। अब आइए पिछले क्वेश्चन में कह रहा है 3 लंबा लीजिए, 3 लंबा है तो कहीं भी अब यहाँ पे 3 लंबा ले लीजिए और चौड़ा कितना ले लीजिए 2, और इसी हिसाब से निर्देशांक बना लीजिए अपना। और एक्स एक्सिस पे देखिए कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है। इसी तरह शौचालय का देख लीजिए। बात समझे, समझ गए ना बच्चा, पक्का। चलिए अब आइए, खत्म, इतना क्वेश्चन था, यही तक था ना, बस कहानी खत्म।